बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि शेखुपुरा में लाखों रुपए के फंड्स लगाए जा रहे हैं, मगर इस शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज भी पसमानदगी जाहिर करते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ सिजाद राना से। जी सिजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ हम अगर बात करें तो शहर शेखपुरा में काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ इंतज़ामिया बल्दिया का कोई तसव्वुर तक नहीं है। इनमें एक मिराजपुरा मोहल्ला गली बाबा जमालदीन वाली है। अहले इलाका का कहना था कि हमने हर एक के दरवाजे पर जाकर देखा, हमारी किसी ने नहीं सुनी। आज हमारे इलाके में इतना बुरा हाल है कि हमारा जीना अजीर्ण बन गया है। अगर सीवरेज की बात करें तो हमारे इलाके में अभी तक नाली सिस्टम है, वो भी साफ़ नहीं की जाती, जिससे वजह से निज़ाम दरम बरम रहकर। अहले इलाका का कहना था गंदगी और तफन फैलने से हम बड़ों में क्या बच्चों में भी बीमारियां फैल रही हैं। जहां तक हम गंदे इलाकों से जनाजे उठा कर लेकर जाते हैं और ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। समाजी कारकुन गोगी नामी खातून और अहले इलाका ने AC साहबा, DC साहबा शेखुपुरा और ख़ास के MNA मियाँ जुएल लतीफ़ अमीर बराए MPA सैयद सज्जाद हुसैन शाह से दरख्वास्त की है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए। गंबट में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नौजवान उस्ताद वसीम खोखर को कत्ल कर दिया। वसीम खोखर प्राइमरी उस्ताद था। वुरसा और तहसील गंबट के तमाम असातिज़ा ने लाश गंबट प्रेस क्लब के सामने रखकर एहतजाजी धरना दिया और कहा कि आज एक उस्ताद का कत्ल नहीं बल्कि पूरे शऊर का कत्ल कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने कहा कि हम SSP खैरपुर DIG सखर से मुतालबा करते हैं कि उस्ताद वसीम के कातिलों को फौरन गिरफ्तार किया जाए, वरना हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। अगर उस्ताद वसीम के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम तमाम असातिज़ा नेशनल हाईवे को बंद करके धरना देंगे। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना वारिस खान के इलाके सुल्तान दा खूह में जुल्म की इंतहा हो गई। 7 साला अमान फातिमा के साथ मुंह बोले चचा ने जबरदस्ती कमरे में ले जाके ज्यादती का निशाना बना डाला। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ A1 टीवी बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के थाना है वारिस खान की हदूद में हुई जुल्म की इंतहा। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए, ये 7 साला अमान फातिमा जो कि घर में बैठी हुई थी, मुंह बोलते चाचा आए और इनका ज्यादती का निशाना बना डाला। इस हवाले से मजीद बात करते हैं सबसे पहले इनकी वालदा से, आखिर ये क्या वाकया हुआ। जी भाई, ये मेरे घर में आया है। घर में आकर मेरी बच्ची के साथ इसने गलत काम किया है, बदफेली भी की है और गलत काम भी किया है। जबकि मैं बाथरूम में थी, बाथरूम के बाहर की इसने कुंडी लगा दी है। कुंडी लगा के ये मेरी बेटी को ज़ख्मी करके भाग गया है। जब मैं बाहर निकलती हूँ, साथ वालों का बच्चा आकर दरवाज़ा खोलता है तो मैं बाहर निकलती तो मेरी बेटी खून की हालत में लथपथ थी। फिर मैं रोते गिड़गिड़ाते 15 पे कॉल करती हूँ। 15 वाले कहते हैं कि अभी पुलिस आ रही है। जबकि पुलिस नहीं आती है तो मैं वारिस खान थाना चली जाती हूँ बच्ची को ऐसी ज़ख्मी हालत में उठाकर। वहाँ से फिर मैं आगे जाती हूँ ये मेडिकल के लिए। फिर वो मेडिकल वगैरह तो नहीं मुझे खैर देते हैं, कोई इतना वो नहीं है। फिर मैं इन भाई लोगों के पास आती हूँ। इस भाई ने मेरी मदद की है और इन्होंने ही मदद की है। अच्छा, जब ये ज्यादती हुई थी तो उस वक्त आपने जो मुतलका थाना है उसमें आपने इतला दी थी, तो हाँ जी, मुतलका जो पहले पुलिस वाले आपकी कोई उन्होंने मदद नहीं की? नहीं, उन्होंने मदद नहीं की है। उन्होंने कोई किसी किस्म की मदद नहीं की है। जब मैं इधर आती हूँ भाई के पास तो फिर वो मेरी मदद करते हैं, क्योंकि पूरा थाना बिक चुका था। अच्छा हाँ जी, 10 लाख रुपया तफ्तीशी अफसर ने लिया था। ज़मीर नाम है उसका। जी, इस हवाले से बात करते हैं इनसे, जो सबसे पहले इन लोगों ने मदद की। आखिर आखिर मतलब ये औरत सर आपके पास आई, जब आपके पास दादी रस्सी के लिए, तो आपने क्या किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ममनून हूँ आपके चैनल का कि आप हमारा इस केस के हवाले से राय लेने के लिए आए और हमारी इस जो जुल्म और ज़्यादती हुई है इसको, ये हमारी जो आवाज़ है ये आवाम तक पहुँचा रहे हैं। इसके बाद ये है कि बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया, दिलखराश वाक़या जो पेश आया, इसके बीच में ये जो मुल्ज़िम था उसका नाम है शेख आज़म। शेख आज़म का ये इसका मुँह बोला अंकल भी था, उनके घर आना जाना था। जब इसकी वालदा किसी दूसरी जगह वॉशरूम में या किसी और जगह थी तो उस वक़्त उसने मौका पा के बच्चे के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। वो तो मेडिकल इंशाल्लाह अदालत में जमा करा देंगे। अब ये
بین ہمارے پاس آئی ہے. ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے کوسار پٹوار اتحاد کے حوالے سے. اس حوالے سے یہ جب انہوں نے میرا سنا اور یہ مانی بھائی کے ساتھ میرے پاس آئی ہیں, انہوں نے جب بتایا کہ نہ پولیس ہم سے تعاون کر رہی ہے اور نہ وہ جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, تو پھر میں نے کانٹیکٹ کیا تھانہ وارث خان کے جو ڈی ایس پی ہے ملک رفاقت صاحب, اور ان کے نوٹس میں جب میں نے یہ بات لائی تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کہیں گے اور جس طریقے سے اس کا حق بنتا ہے ہم اس طریقے سے چلیں گے, اور انہوں نے بڑا زبردست کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ. پھر میں نے اپنے بھائی کو جب ان کی تاریخ تھی پیشی پہ جناب علی بھائی ہمارے پیش ہوئے, ان کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی اور ملک رفاقت صاحب نے جو ڈی ایس پی ہیں انہوں نے اپنی نگرانی میں اس کی گرفتاری بھی کرائی, اور وہ الحمدللہ جو شیخ اعظم ہے وہ گرفتار ہے. لیکن مجھے ابھی یہ رپورٹ ملی ہے کہ جو آخری تاریخ میں وہ اس جو ہماری بہن ہے اس کو کدھر گالی گلوچ بھی کرتا رہا اور اس کو دھمکیاں بھی دیتا رہا. تو میں آپ کی اس میڈیا کے وساطت سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے, یہ ہماری بہن ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے کفیل ہیں, ہماری کفالت میں ہیں. آپ کبھی سوچیے گا بھی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھی جیسا ظلم یا زیادتی کریں گے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم اس کے رکھوالے ہیں انشاءاللہ, اور اس کو کبھی بھی آپ کو کسی طریقے سے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. اور پولیس کا بھی ہمارے ساتھ جب ہم نے ان سے رابطہ کیا اس کے بعد ابھی تک تو ہمارا ساتھ سلسلہ ٹھیک چل رہا ہے. باقی الحمدللہ اس قسم کے کوئی بھی معاملات ہوں, کسی بھی بہن بیٹی یا کسی بھی مظلوم کے ساتھ کوئی بھی آواز ہو تو ہمارے پاس ہوا ہے, ہم انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل کریں گے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا ہے ان کا کہنا ہے جو ملزمان ہے کافی اثر وسوخ والے ہیں, پولیس کی کسٹڈی میں ہونے کے باوجود آئے روز مطلب ان کو دھمکی دینا ان کا معمول بن گیا. انہوں نے اپیل کی وزیر اعظم پاکستان سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, آئی جی پنجاب سے ہمیں انصاف دیا جائے. کیمرہ مین عمیر ملک کے ساتھ بشیر ملک, A1 TV, راولپنڈی. دادو میں ایس ایس پی شبیر احمد سیٹھار کے احکامات پر دادو پولیس نے مافیا کے خلاف کارروائی شروع کر دی. شہید بے نظیر انکم سپورٹ کی 8500 وظیفہ شروع ہوتے ہی ڈوائز ہولڈرز کی جانب سے کٹوتی کا سلسلہ جاری ہے. دادو اے سیکشن پولیس SHO محمود خان نے مستحق خواتین کی شکایات پر نوٹس لے کر دادو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈوائز ہولڈرز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لا کر ڈوائز ہولڈرز منیر لغاری, مختار علی, یاسین لغاری کو کٹوتی کے دوران گرفتار کیا. رقم ڈوائز برآمد کر لیا گیا اور ڈوائز ہولڈرز کے خلاف کیس داخل کر دیا گیا. دی آرٹ اسکوائر اسٹوڈیو کی جانب سے سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کے AM شیخ آڈیٹوریم میں آرٹ کی اہمیت, افادیت اور فن کو بطور کیریئر اپنانے کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس میں آرٹ یونیورسٹی جامشورو کے پروفیسر فضل الہی خان نے خطاب کیا. مزید جانتے ہیں A1 TV کے رپورٹر قائم خانی کی اس رپورٹ میں. سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر جہاں پر دی میگا آرٹ کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے, اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آئے ہوئے کچھ مہمانوں سے. جی, میں صنوبر انصاری, اور یہ پروگرام دا آرٹ اسکوائر اسٹوڈیو کے بیہاف پہ ہوا ہے. ریپریزنٹ جو ہے دا آرٹ اسکوائر اسٹوڈیو نے کیا ہے. دا آرٹ اسکوائر اسٹوڈیو ٹنڈو جام میں جو ہے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. میں دا آرٹ اسکوائر اسٹوڈیو کی اونر ہوں, صنوبر انصاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر فضل الہی خان, شہید اللہ بخش سومرو یونیورسٹی آف آرٹس ڈیزائن جامشورو سے تعلق رکھتا ہوں. تمام ہم لوگ صنوبر انصاری کی ٹیم سے ہیں, کچھ ہیڈ آرگنائزرز ہیں. میں گرافک ڈیزائنر ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جتنی بھی یہاں ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہیں, یہ تمام چیزیں مجھ سے ڈیزائن کی گئی ہیں, میں نے ڈیزائن کی ہیں. الحمدللہ پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اس پروگرام میں لوگوں کو میسج ملے گا کہ واقعی کہ آرٹ بھی ایک مطلب آگے کیریئر کاؤنسلنگ آرٹ کی ہے. بیسیکلی ہماری ٹنڈو جام کی عوام کے لیے انوگریٹ کیا ہے, اور اس کے اندر ہم اپنے جو ہمارے ٹنڈو جام کی عوام ہے نا, جو ہمارے بچے ہیں, جو 9th میٹرک فرسٹ ایئر انٹر کے بچے ہیں, جن کو آرٹ کاؤنسلنگ کا نہیں پتا, جن کو کریئر کاؤنسلنگ کا نہیں پتا, ہم پروگرام کے حوالے سے یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں سے گفتگو کی, ان کی رائے آپ لوگوں نے سنی. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عمران قائم خانی, A1 TV, ٹنڈو جام. پاک پتن
पतन के गांव शाहनवाज के मकीनों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस को मंशियात बिकने की शिकायत करने पर हमें एलीट पुलिस का ASI इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहा है। तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मज़ीद जानिए मुख्तार साकी की इस रिपोर्ट में। पतन में एलीट पुलिस ASI सरपरस्ती में मंशियात बिकने की शिकायत करना देहातियों को महंगी पड़ गई। गांव शाहनवाज के मकीनों को मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस करके थाना बुलवा कर ख्वार किया जाने लगा। वजह यह है कि जनाब कि असी पिंड वाले रल के ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਸਨ ਚੱਕ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਪੁੱਛ ਪਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस के एहलकारों को शिकायत की थी जिस पर कार्रवाई भी हुई, मगर अब जीना मुहाल किया जा रहा है। थाना ਚੱਕ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਭੱਠੀ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ASI ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਾਈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਏ ਗਏ। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए DPO पाकपतन से नोटिस लेकर मंशियात फरोशों और कब्जा करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कराची सोराबगो टाउन में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्म में कटौती का सिलसिला न रोक सका। डिवाइस माफिया एजेंट 500 से 1000 रुपए की कटौती करने लगे। कराची के सोराबगो टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में डिवाइस माफिया का राज लोगों को दोनों हाथों से लूटने लगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्में कटौती का सिलसिला बदस्तूर जारी है। किस्में रकम कटौती का पूछने पर डिवाइस एजेंट धमकियां भी देता रहा। वाजरे के डिवाइस होल्डर गरीबों से किस्में कटौती मजदूरी यानी सर्विस जो कि गैर कानूनी तौर पर करते हैं, जबकि गरीब अवाम धमकियों के डर से कुछ कहने से भी कासिर हैं। भवाना में हुकूमत और इंतजामिया की अदम तवज्जो। भवाना ता टाहली मंगनी रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया। जगह जगह गड्ढे और खड्डे पड़ गए, रोड नाहमवार हो गया, जिसकी वजह से अहले इलाका को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना हुकूमत और इंतजामी की अदम तवज्जो भवाना टाटारी मंगीनी रोड खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे और खड्डे पड़ गए हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, रोड नाहमवार हो गया, जिससे अहले इलाका को गुजरने में मुश्किलात का सामना दरपेश है। ये रोड अरसा 5 साल से टूट फूट का शिकार हो जिससे एक्सीडेंट मामूल बन चुके हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए मुश्किलात का सामना दरपेश है। मुंतखब नुमाइंदों ने भी दरियाई इलाके के लोगों से तरक्याती मनसूबे से महरूम रखा हुआ है। इनकी फसलात मंडियों तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि रोड की तमीर व मुरम्मत की जाए ताकि इनकी परेशानी ख़त्म हो सके। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उससे बात करते हैं जी। और ये ਜਿਹੜਾ रोड ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਨ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਜੰਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਉਹ ਪਿੰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। और मजीद ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MP MNA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਡ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ DC ਚਨੋਟ ਨੂੰ अपील है इस रोड में जल्द मुरम्मत करवाएं। ओकाड़ा में DPO की यूनिवर्सिटी के तलबों को पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज पर ब्रीफिंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर ओकाड़ा मंसूर अमान ने अपनी टीम के हमरा ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का दौरा किया और तलबा को पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज और उसकी सहूलियात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, DPO ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के तलबा को पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज पर ब्रीफिंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर ओकाड़ा मंसूर अमान ने अपनी टीम
के हमरा उकाड़ा यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया और तलबा को पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज़ और उसकी सहूलत के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंशियल डॉक्टर शुएब सलीम, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर अमजद अली, चेयरमैन शोबा एजुकेशन रिसर्च एंड इस्टमेंट, चेयरमैन शोबा टीचर एजुकेशन डॉक्टर खालिद सलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, सिक्योरिटी ऑफिसर नौबहार खान समेत कई इंतजामी अफसरान और उस्ताजा भी मौजूद थे। तलबा से बात करते हुए DPO ने बताया, तो मुझे जिस तरह से लोग देखते हैं वो बड़ा ऑड लगता है। इस वजह से मैं यूजुअली आई वियर those like she had covered her hair and like made up। बताया कि उन्होंने शहरियों के लिए तमाम थानों में खिदमत मरकज़ की सहूलत को 24 घंटे फराहमी को यकीनी बनाया। उन्होंने मजीद बताया कि खिदमत मरकज़ की मोबाइल वैन तमाम इलाकों और ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में जाकर शहरियों को उनकी दहलीज पर मुख्तलिफ खिदमात जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस और करैक्टर सर्टिफिकेट फराहम कर रही है। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के मुताबिक पिछले 2 माह के दौरान मोबाइल वैन ने मुतअद्दिद बार उकाड़ा यूनिवर्सिटी में आकर तलबा और स्टाफ को मुख्तलिफ खिदमात फराहम की हैं। इससे शहरियों का कीमती वक्त बच रहा है। डहर की ईवान सहाफत प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2023 से 2024 चेयरमैन वजीर अहमद मेहर की सरपरस्त में हुए, जिसमें सदर और जनरल सेक्रेटरी बिना मुकाबले कामयाब हुए। ईवान सहाफत प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों में सदर जावेद अहमद मेहर समेत दीगर अक्सरियत राय से कामयाब हुए। इस शानदार प्रोग्राम में दूर दराज से आए सियासी और समाजी सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। हलफ बर्दारी के बाद दोस्तों ने ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और सिंध की सकाफत ओहदेदारान को अजरक भी पहनाई। हलफ बर्दारी का प्रोग्राम रॉयल मैरिज सिटी हॉल में मुनक्किद किया गया। सालाना अजीमुशान महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद डेरा चौधरी वसीम मौजा फजलबा पर किया गया, जिसमें मशहूर आलमदीन अल्लामा ताहिर अब्बास चिश्ती और नामवर नातख्वा शान उमर सईदी ने हदी अकीदत पेश किया। महफिल पाक में उम्मीदवार MNA हल्का NA 157 बिलाल अकबर भट्टी के अलावा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल फूलों की पत्तियां और माला पहना कर किया गया। अल्लामा ताहिर अब्बास चिश्ती ने खिताब करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में लब कुशाई करते हुए खूब दान वसूल की। मारूफ नात ख्वां हज़रत शान उमर सईदी समेत दीगर ने हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके समा बांध दिया। सोबू ढेरों के नवाही गांव मोहम्मद मुराद लाशारी की रिहायशी ने अपने प्रेमी से लव मैरिज कर ली। रुबाब लाशारी ने अपने शौहर शफकत अली चांडियों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अपने वालिदैन का घर 3 कपड़ों में छोड़ा और सोबू ढेरों के इलाके लतीफ़ कॉलोनी के रिहायशी शफकत अली चांडियों से शादी की है। उन्होंने कहा कि मैं शफकत अली चांडियों को पसंद करती थी, जो बात मेरे घर वालों को पसंद नहीं थी। मेरे रिश्तेदार मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती कहीं और करना चाहते थे, जो बात मुझे पसंद नहीं थी। मैंने अपनी मर्जी से घर से निकलकर शफकत चांडियों से पसंद की शादी की है। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और ना ही मुझ पर कोई दबाव है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई ख़तरा है तो वो मेरे वालिदैन हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध और दीगर हुकाम से शौहर और अहले खाना के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन की शोबा तालीम में रिकॉर्ड सरमायाकारी, मुल्क की तालीम में मजमूई सरमायाकारी 840 बिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई। मुसलसल 11वें साल मुल्क में सरकारी तालीमी अखराजात का तनासुब GDP के 4% से ज़ायद रहा है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की वजारत तालीम, कौमी इदारा शुमारियात और वजारत ख़जाना की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक साल 2022 में चीन की तालीम में मजमूई सरमायाकारी पहली मरतबा 6 ट्रिलियन युआन से बढ़कर 6.13 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गई है। यूँ पता चलता है कि चीन में तालीमी शुबे में सरमायाकारी पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 6% ज़ायद रही है। मज़ीद अदद शुमार ये भी बताते हैं कि तालीम पर हुकूमती अखराजात साल ब साल 5.75% बढ़कर तकरीबन 4.85 ट्रिलियन युआन तक पहुँच चुके हैं, जो कि 2022 में GDP का 4% बनता है। ऐसा मुसलसल 11वां साल है कि जब मुल्क में सरकारी तालीमी अखराजात का तनासुब GDP के 4% से कम नहीं रहा।
बुलेटिन ने यह भी बताया कि तालीमी अखराजात के लिए आम अवामी बजट साल 2022 में तकरीबन 3.93 ट्रिलियन युआन था, जो पिछले साल के मुकाबले में 4.79% ज़ायद है और मजमूई अवामी बजट के अखराजात का 15.07% है। चीन में अगरचे 9 साला लाजमी तालीम का कौमी निज़ाम 1986 में मुतारिफ़ करवाया गया, मगर इससे कबल भी गरीब घरानों के बच्चे बिला मुआवजा तालीम हासिल कर सकते थे। सन 2000 में 9 साला लाजमी तालीम पर मुकम्मल अमल दरामद को स्कूल की उम्र को पहुँचने वाले बच्चों की 100% शरह इंदराज से यकीनी बनाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी मुल्क को कौम की तामीर में तालीम का एक बुनियादी किरदार है और चीन की जानिब से तालीम में मुसलसल सरमायाकारी इस बात को यकीनी बना रही है कि पायदार मुआशी समाजी तरक्की को आगे बढ़ाने में तालीम की अहमियत सबसे नुमाया है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतीकुर रहमान के अहकामात के मुताबिक तल्फी मंशियात की तकरीब का इनकाद किया गया। 10 मन से जायद मंशियात तल्फ कर दी गई। गुज़श्ता 20 माह में मंशियात के कुल 497 मुकदमात के फैसले मुकम्मल कर लिए गए। तल्फ की गई मंशियात में 331 किलोग्राम चर्स, 4044 ग्राम हीरोइन, 665 ग्राम अफ्यून और 494 ग्राम आइस शामिल थी। डीपीओ साइद अजीज का कहना है कि तल्फी मंशियात का मकसद मुआशरे को मंशियात की लानत से महफूज बनाना है। पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी सकरन के जबरी बर्तरफ मुलाजमीन को 222 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। पीसीसी के जबरी बर्तरफ मुतासरा मुलाजमीन 222वें रोज भी सरापा एहतजाज हैं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं सकरन से नुमाइंदा A1 टीवी GM लगारी। बिल्कुल पीसीसी सकरंड के मुलाजमीन का 222 यानी 221 दिन पे सरापा एहतजाज है। ये पीसीसी वो मुलाजमीन है जिन्हें जबरी बरतरफ किया गया है, ना कोई इन्हें नोटिस मिला, बस ऐसे ही इनकी तनख्वाहें बंद करके और इन्हें कहा गया कि आपकी नौकरी ख़त्म, यानी जबरी बरतरफी करके इन्हें बेरोज़गार किया गया है। हमारे साथ इस वक्त वो एहतजाज करने वाले पीसीसी मुलाजमीन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हम पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी मिनिस्ट्री फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मातहत से इंस्टीट्यूट नवाब शाह इंस्टीट्यूट में सरापा एहतजाज हैं। 222 रोज़ से सरापा एहतजाज है। अपने मासूम बच्चों समेत सरद मौसम भी हम एहतजाज पर हैं, पर अफसोस का मकाम है 8 माह से मुसलसल पाकिस्तान की तारीख का तवील अरसे से ये एहतजाज जारी, पर अब तक पाकिस्तान की आला हुकाम ने नोटिस नहीं लिया। मिनिस्ट्री फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी खामोश है, पीसीसी इंतजामिया खामोश है, जबकि हमने इस इदारे को तवील अरसे से इदारे की खिदमत की है। जबरी गैर कानूनी तरीके से बरतरफ कर दिया गया मजदूरों के आलमी दिन पर हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ साहब और मिनिस्ट्री फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी कोसर अब्दुर्राब साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा हम मकामी डेली वेज दें, हमें जबरी बरतरफ कर दिया गया है, जबकि जबरी बरतरफ करने के बाद ये जो इंस्टीट्यूट है वो मुकम्मल खाली है। इस इंस्टीट्यूट का मुकम्मल कारोबार मुतासर हुआ पड़ा है, मगर जो जाली बोगस भर्ती सेक्रेटरी है उसकी नाअहल कारकर्दगी वजह से आज पीसीसी इदारा मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है। जबकि एक कमेटी बनी थी कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से, कमेटी बनी थी इदारे के खुशहाली के लिए, उस कैबिनेट डिवीज़न को भी अभी तक बहाल नहीं किया जा रहा। उसको भी चंद साजिश अनासरों ने कैबिनेट डिवीज़न को डी नोटिफाई कर दिया गया एक दिन में। हम मुतालबा करते हैं कोसर अब्दुल्ला साहब के कैबिनेट डिवीज़न को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, सेक्रेटरी पीसी तस्वर जो जाली बोगस है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, और जितने भी जबरी बरतरफ आल टेलीविजन हैं 143 पीसीसी के उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि वो गरीब निहत्ते मजलूम मुलाजिमीन है जो सरापा एहतजाज है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।